नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना और इससे संबंधित मेरा पार्ट 2 होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे जिसमें हम लोग 20 प्रश्न देखे थे। आज इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग 12 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, 12 से 13 क्वेश्चन इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होगा। ये झारखंड का भूगोल एंड पर्यावरण टॉपिक कंप्लीट किया जा रहा है। ये मैं हूँ झारखंड बुक का MCQ है, तो इसको आप जरूर देखिए, झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना को अध्ययन की दृष्टि से सामान्यतः कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो 21 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। 5 भागों में इसको बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्कियनकालीन चट्टान में निम्नलिखित किसकी मात्रा नहीं पाई जाती है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लो एस की इसमें मात्रा नहीं पाई जाती है। आर्कियनकालीन चट्टान जो है झारखंड में सबसे अधिक इसका विस्तार है। लगभग झारखंड में 90% जो है चट्टान है वो आर्कियनकालीन चट्टान ही पाया जाता है, और इसमें लो एस का जो है से मात्रा नहीं पाया जाता, जबकि आर्कियनकालीन चट्टान में जो है से ग्रेनाइट, बेसाल्ट और नीस वगैरह पाया जाता है। तो ये वाला याद रखें। 22 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। 23 में है कि भूगर्भिक निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत की भूमिका निभाने के कारण आर्कियन क्रम की चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। यानी सिंपली आप बोल सकते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का दूसरा नाम क्या है। तो 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पैतृक चट्टान कहा जाता है, क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टान का दूसरा नाम पैतृक है, क्योंकि भूगर्भिक निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत की भूमिका निभाता है पैतृक चट्टान यानी कि आर्कियनकालीन चट्टान, इसलिए आर्कियनकालीन चट्टान को पैतृक चट्टान कहा जाता है। यानी पैतृक का मतलब होता है नेटिव। 24 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्कियन क्रम के चट्टान का विस्तार निम्न से किस जिला में नहीं पाया जाता है। तो आर्कियन कालीन का चट्टान किस जिला में, झारखंड के किस साइड नहीं पाया जाता। तो 24 का हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा बी, दुमका में नहीं पाया जाता है आर्कियन कालीन चट्टान का विस्तार। यानी कि आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उसका विस्तार दुमका में नहीं है, जबकि रांची, सिमडेगा, गुमला में और जिलों में है, लेकिन ये नहीं। फिर इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब कि फॉल्स है, गलत है। तो यहाँ पे हमारा 25 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये हमारा असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। तो ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर रहती है तो उसमें ग्रेनाइट की मात्रा पाई जाती है, तो ये सही है। ज्वालामुखी यानी जिसे हम वोल्केनिक बोलते हैं, जब पृथ्वी के अंदर रहती है तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं, और वो मैग्मा जब जम जाता है तो वही ग्रेनाइट का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस है। तो ग्रेनाइट का रूपांतरित यानी ग्रेनाइट चट्टान बना, इसके बाद ट्रांसफॉर्म होकर किसी कारण से मेटामॉर्फोस होके ये जो चेंज हुआ, ये इसका नीस बना, यानी ग्रेनाइट से बना नीस। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो गया, जो जिसे बंगाल या छोटा नागपुर नीस भी कहा जाता है। तो देखिए इसे बंगाल नीस या छोटा नागपुर नीस कहा जाता है, और ये नीस जो बना है ग्रेनाइट का ही रूप है, यानी ग्रेनाइट से ही नीस बना, इसे बंगाल या छोटा नागपुर नीस कहा जाता है। ज्वालामुखी जब पृथ्वी के बाहर लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलकर चट्टान का रूप ले लेती है तो उसमें बेसाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो ये भी सही है। ज्वालामुखी जब पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के अंदर है तो उसे मैग्मा बोलेंगे, और पृथ्वी के बाहर आएगा तो लावा लेगा, लावा बोलते हैं उसे। और पृथ्वी के जब बाहर निकलकर चट्टान का रूप ले लेता है तो सही है, उसे बेसाल्ट की मात्रा पाई जाती है। हाँ, बेसाल्ट का, ग्रेनाइट का, उसमें बेसाल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये हमारा राइट आंसर डी होगा। ABC सही था, इसमें सबसे असत्य हमारा डी था। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, धरवाड़ क्रम की परतदार या फिर परतदारी चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के डैश के कारण हुआ है। तो 26 का हमारा राइट जो है वो हो जाएगा सी, यानी उपरोक्त AB दोनों अपर्दन से, इरोजन जिसको बोलते हैं, और निक्षेपण मतलब डिपोजिशन से। धरवाड़ क्रम की परतदारी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के निक्षेपण से हुआ है और अपर्दन से हुआ है। यानी आर्कियन क्रम के जो चट्टान थे, इन्हीं चट्टानों का डिपोजिशन हुआ और अपर्दन हुआ, इरोजन हुआ, जिसके कारण से धरवाड़ क्रम की जो परतदारी चट्टानों का निर्माण हो गया। फिर इसका हमारा आंसर सी हो जाएगा। ABC मतलब A और B दोनों। आर्कियन क्रम की तरह धरवाड़ क्रम की चट्टानें भी है। तो आर्कियन क्रम की तरह धरवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है? तो 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जीवाश्म रहित। यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार से धरवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म, फोसल्स वगैरह की मात्रा बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो ये जीवाश्म रहित होते हैं आर्कियन क्रम और धरवाड़ क्रम की चट्टानें। 28 क्वेश्चन नंबर है। 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि धरवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित निम्न में से कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा इसमें गलत है।
फॉल्स है। तो इसका 28 का आपको हम आंसर बता देते हैं, 28 का हो जाएगा डी। बाकी 1 2 3 सही है। क्या है देख लेते हैं। लो अयस्क की प्रचुरता के कारण धरवार क्रम की चट्टानों को लो अयस्क की श्रृंखला यानी धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो बात सही है। लो अयस्क की प्रचुरता कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कोल्हान ये प्रमंडल में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सलायकरा, खरसावां क्षेत्रों में पाया जाता है और यहाँ धरवाड़ क्रम की चट्टानें और इसी धरवाड़ क्रम की चट्टानों में लो अयस्क पाया जाता है। इसी के कारण इसे लो अयस्क की श्रृंखला यानी एक सीरीज है आयरन ओर का, इसलिए इसे धात्विक खनिज का भंडार भी कहा जाता है। सिंहभूम से प्राप्त होने वाले कोल्हान सीरीज के चट्टानों को विद्वानों द्वारा कुटप्पा के क्रम से संबंधित बताया गया है। तो ये देखिए सिंहभूम के क्षेत्र में क्या प्राप्त होता है, सिंहभूम के कोल्हान सीरीज में चट्टानों बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है लो अयस्क, जिसको कुटप्पा के क्रम से संबंधित बताया गया है। कोल्हान सीरीज के चट्टानों में बलुआ पत्थर, तो कोल्हान सीरीज के चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोलग्लोमरेट सेल के साथ क्वार्टरजाइट भी पाया जाता है। तो देखिए ये सब यहाँ पाया जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यही वाला गलत था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में दिया गया है कि विंध्यन क्रम की चट्टान संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा इसमें गलत है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यही वाला ये जो है गलत दिया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सब जो है सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया था असत्य कौन सा, तो ए हो जाएगा। देखते हैं कि क्या क्या सही। तो विंध्याक्रम की चट्टान से संबंधित जो है प्री क्रेमियन काल में निर्मित यह चट्टान झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी मूलतः गढ़वा जिला में विस्तृत है। तो विंध्याक्रम की चट्टान कहाँ है, तो झारखंड के गढ़वा जिला में है, या तो आप याद रखें उत्तर पश्चिम में है। ये कब बना है, तो प्री क्रेमियन काल में बना है और उत्तर पश्चिम में है, यानी गढ़वा, जहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश स्पेशली टच करता है, भद्र सोन जिला। इसी प्रकार से विंध्यन क्रम की चट्टान रोहतास पठार के दक्षिणी का हिस्सा है। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, रोहतास जिला यानी कि सासाराम आप बोल सकते हैं। अवसाद द्वारा निर्मित विंध्याक्रम की चट्टानों में क्षैतिज रूप से बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट, चूना पत्थर पाए जाते हैं, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ये वाला जैसे इंपॉर्टेंट है, आपको विंध्याक्रम की चट्टानों से संबंधित समझ डेवलप होगा और कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गोंडवाना क्रम की चट्टान संबंधित निम्न से कौन सा कथन असत्य है। गोंडवाना क्रम से संबंधित कौन सा इसमें गलत दे रखा है, तो 30 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ये जो है गलत है। बाकी हमारा ये और ये सही है। तो सही वाला हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टान का विकास पश्चिम में हुटार से पूर्व में झरिया तक संपूर्ण दामोदर घाटी में ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर निचली जुरेसिक काल तक चलने वाली तलछट्टीकरण के कारण हुआ है। तो ये वाला हमारा सही दे रखा है इसके बारे में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। इसके बाद दिया गया है कि इस क्रम की चट्टान में सेल और बलुआ पत्थर के बीच कोयला की विशाल परतें पाई जाती है। तो देख रहे हैं, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला की विशाल परत पाई जाती है और ये कोयला जो पाया जाता है बलुआ पत्थर और सेल के बीच में पाया जाता है, और ये सब के सब गोंडवाना क्रम में पाया जाता है। फिर दिया गया गोंडवाना क्रम की चट्टानें दामोदर घाटी के अतिरिक्त राजमहल की पहाड़ियों में भी पाया जाता है, उत्तरी कोयल घाटी और गिरिडीह की पहाड़ियों में भी पाई जाती है। तो ये गोंडवाना क्रम के बारे में दे रखा था, जो 3 फैक्ट आपको आना चाहिए। फिर राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा के चट्टानों से संबंधित निम्न से कौन सा कथन गलत है। तो 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये वाला हमारा गलत दिया गया है, जबकि बी और सी और डी सही दिया गया है। दक्कन लावा, बी में दिया गया है कि दक्कन लावा क्रम का विकास क्रिटेशियस से इयोसीन काल तक रुक रुक कर दरारों से होने वाले प्रवाह के कारण हुआ है, जिसका अपशिष्ट भाग पाट प्रदेश में पाए जाते हैं। ये चट्टान लेटेराइट और बॉक्साइट में परिवर्तित हो चुके हैं। फिर बताया जा रहा है कि सामान्यतः राजमहल ट्रैप की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है, जिसका विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से साहेबगंज, पूर्वोत्तर व पाकुड़ के पूर्वी हिस्से में के अतिरिक्त पाट क्षेत्र गुमला, लोहरदगा, गढ़वा और पलामू में भी इसका विस्तार है, सो दिया गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप से संबंधित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। तो ये हमारा सी जो गलत है, ये छोटा नागपुर का पठार मोनेट नॉक का उत्तम उदाहरण नहीं है, तो उत्तम उदाहरण है, इसलिए ये हमारा गलत था। यानी कि इसमें हमारा राइट आंसर ए बी और डी हो जाएगा, यानी सी वाला जो है से गलत है। तो इसका जो जलोढ़ निक्षेप है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप है, इसका निर्माण जलोढ़ों के निक्षेप और नदियों के अपरदन के कारण हुआ, तो ये वाला सही है। प्रत्येक पठार
भ्रंश और कगारों द्वारा एक दूसरे से पृथक होने से अनुमान लगाया जा सकता है इसका निर्माण भ्रंश एवं खंड उत्थान के कारण हुआ है। और डी में दिया गया है कि रांची का पठार संप्राय मैदान का उत्तम उदाहरण है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में टोटल 32 क्वेश्चन था। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे टॉप 20 प्रश्न और फिर हम लोग 20 से 21 से लेकर 22 तक इस वीडियो में देखे। ये आंसर दिया गया था मैं हूँ झारखंड बुक का, झारखंड एमसीक्यू दिया गया जो कि हम आपको बताएं। अगले में हम लोग देखेंगे ये वाला 23 टॉपिक यानी 3 नंबर हमारा टॉपिक चैप्टर रहेगा। ये भी झारखंड का भूगोल पर्यावरण से संबंधित है। झारखंड का एमसीक्यू मैं हूँ झारखंड बुक से दिया गया है। झारखंड का भौतिक विभाजन ये वाला इंपॉर्टेंट है यानी फिजिकल डिवीजन देखेंगे झारखंड का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड राज्य से संबंधित झारखंड का भूगोल और पर्यावरण से संबंधित टॉपिक नंबर 2 था झारखंड की भूगर्भिक संरचना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।